वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 18 एंड 19 दिसंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि बहुत लंबे समय से न्यूज़ में बना हुआ है, बहुत ही एक्साइटेड मैच के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल जीत लिया है टीम ऑफ अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप जो कि स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर को और जिसका फाइनल्स खेला गया है ऑन द डेट 18 दिसंबर 2022 और ये मैच करवाया गया है इन कंट्री ऑफ कतार। जिन दो टीम्स ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के फाइनल्स को खेला है उसमें नाम शामिल है अर्जेंटीना एंड फ्रांस का। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच के साथ जीता है टाइटल टीम ऑफ अर्जेंटीना ने। टोटल 32 नेशंस के टीम्स ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका वेन्यू था कतर और इसका फाइनल्स करवाया गया है लुसेन आयनिक स्टेडियम ऑफ कतर में, जहां पर नॉर्मल टाइम में हुआ है टाई बिटवीन द टू टीम्स ऑफ अर्जेंटीना एंड फ्रांस, बट अर्जेंटीना डिफीटेड फ्रांस बाय द पेनल्टी शूटआउट ऑफ 4-2। 4-2 के साथ अर्जेंटीना ने जीत लिया है टाइटल फॉर द ईयर 2022। इसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट के हमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ नजर डालनी है, जैसे कि हम बात करेंगे गोल्डन बॉल के बारे में। गोल्डन बॉल वो अवार्ड है जो कि दिया जाता है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, और इस बार 2022 के लिए गोल्डन बॉल जीत लिया है अर्जेंटीना के ही फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है लियोनेल मेसी। इसी के साथ साथ हमें बात करनी है अबाउट द गोल्डन बूट ऑफ द 2022। ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है फॉर द प्लेयर जिसने बनाए होते हैं सबसे ज्यादा गोल। इस बार 2022 के लिए 2 प्लेयर्स को दिया गया है गोल्डन बूट, जिसमें सबसे पहला नाम है लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना एंड सेकंड नंबर पे आते हैं फ्रांस के प्लेयर जिनका नेम है काइलिन मबापे। इसके अलावा फीफा के और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ अगर नजर डाली जाए तो फीफा की फुल फॉर्म, फीफा का मतलब होता है फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन एसोसिएशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इन ईयर 1904। 1904 के बाद फर्स्ट टाइम फीफा की तरफ से जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था दैट वाज इन ईयर ऑफ 1930। 1930 में पहला फुटबॉल मैच खेला गया इन अ कंट्री यूरुगे, जिसमें विनर भी रही थी कंट्री यूरुगे। आफ्टर दैट जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है। तो वो कंट्री का नाम है ब्राजील, जिसने अभी तक 5 टाइम्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। इसके बाद अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना का थर्ड टाइटल है। इससे पहले 2 बार अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुकी है, फर्स्ट इन ईयर 1978, आफ्टर दैट इन ईयर 1986 एंड नाउ इन ईयर ऑफ 2022। ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय फीफा आफ्टर एवरी 4 इयर्स, 4 सालों के गैप के बाद करवाया जाता है। इसका मतलब जो लास्ट एडिशन हुआ था इस वर्ल्ड कप का दैट वाज इन ईयर 2018 एंड 2018 में इसे करवाया गया था इन कंट्री फ्रांस। इसके अलावा एक और स्टैटिक पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जो फीफा वर्ल्ड कप फॉर विमेन टीम है वो कहां पर होने वाला है। उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में, जिसे होस्ट करेंगी 2 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज न्यूजीलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पर इंडिया अनाउंसेस कैंडिडेचर फॉर यूएनएससी मेंबर्स फॉर 2028-29 टर्म। यूएनएससी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हर मंथ होती है रोटेट। इस बार दिसंबर 2022 के लिए जो प्रेसिडेंसी है वो है इंडिया के पास, यानी इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर। यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंसी हर महीने होती है रोटेट, और इस बार 2022 दिसंबर मंथ की जो प्रेसिडेंसी है वो है इंडिया के पास, यानी कि फॉर द मंथ दिसंबर 2022 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है एस जयशंकर, जो कि हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्हीं के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि फॉर द टर्म ऑफ 2028 to 2029 इंडिया रहेगा मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, ये है टेम्परेरी मेंबर, और इसी मेंबरशिप को आगे कंटिन्यू करते हुए अनाउंसमेंट की गई है फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2028 to 2029। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की
प्रेसिडेंसी के बारे में बात की जाए तो इट्स सेकेंड टाइम जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। इससे पहले इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी इन अगस्त 2021 और अब सेकेंड टाइम इंडिया है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहीं पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर्स के बारे में तो दैट इज इन कंट्री न्यूयॉर्क। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक नेम रिप्लेसमेंट के बारे में जो कि है प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम, दैट इज PMKKK is renamed as Promotion of Prime Minister's Heritage PM विकास स्कीम। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे PMKKK के बारे में, यानी कि ये जो एक पर्टिकुलर स्कीम है वो किससे रिलेटेड है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर कौशल काम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटीज के लिए बनाई गई ये एक स्कीम है। अब माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को माइनॉरिटीज का दर्जा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में कितना परसेंट एक पर्टिकुलर कास्ट के द्वारा या फिर एक पर्टिकुलर ट्राइब के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी को हमें माइनॉरिटीज की कैटेगरी में रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में, जो कि इस टाइम है स्मृति ईरानी के पास। स्मृति ईरानी है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उन्होंने ही ये अनाउंसमेंट की है कि PMKKK का नाम चेंज करके अब हो गया है प्राइम मिनिस्टर विकास स्कीम। अगर प्रीवियसली इसके बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंपोनेंट्स। बेसिकली इसमें 5 स्कीम्स को कंबाइन किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। कौन कौन सी थी वो 5 स्कीम, इनके बीच में आती हैं सीखो और कमाओ, उस्तत, हमारी धरोहर, नई मंजिल, नई रोशनी। इन 5 स्कीम्स को कंबाइन करके एक नई स्कीम बनाई गई थी एंड फाइनली अब इसका जो नेम है वो चेंज हो गया है, दैट इज PM विकास। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज PM विकास की फुल फॉर्म। PM विकास का मतलब है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सारी की सारी इसकी जो हैंडलिंग है वो की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका जो मेन एम है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं जैसे कि एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। एज वेल एज इस पर्टिकुलर स्कीम के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है स्किलिंग एंड ट्रेडिंग, सेकेंड नंबर पे है एजुकेशन, थर्ड हम बात करेंगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में एंड फोर्थ हमने डिस्कस करना है अबाउट लीडरशिप। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है द डेट 18 दिसंबर के बारे में, जिसे कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे। माइनॉरिटीज जिनके बारे में अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को माइनॉरिटीज की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हीं माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट को फोकस करते हुए एक दिन डेडिकेट किया गया है जिसका नाम है 18 दिसंबर। अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं इसमें, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, सिख रिलीजन, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, इस तरह के कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें माइनॉरिटीज गिना जाता है इन इंडिया और इन्हीं को डेडिकेटेड है द डेट 18 दिसंबर। This day is declared by National Commission for Minorities, which is established by Union Government in a year 1992. 1992 में established commission ने declare किया था Minorities Day को। इसी के साथ साथ बात की जाए इन सभी कैटेगरीज में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था जैनिज्म को as a minority in India in a year of 2014। इसी के साथ साथ अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो इस टाइम यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर हैं मुख्तर अब्बास नजवी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है। तो ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है बाय अ ब्रिटिश वीकली जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सारी की सारी कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स, यानी कि 4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कंट्री टॉप करेगी एंड कौन सी कंट्री लास्ट में रहेगी। कौन कौन से हैं वो 4 फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अवेलेबिलिटी, सेकेंड नंबर पे है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, थर्ड नंबर पे है नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ नंबर पे जो कंपोनेंट है दैट इज क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड।
अगर हम इस बार 2022 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करें तो इंडिया ने सिक्योर किया है 68th पोजीशन, यानी इंडिया है ऑन 68th प्लेस। पिछली बार जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी इन ईयर 2021, उसमें इंडिया की पोजीशन थी 71st आउट ऑफ 113 कंट्रीज, यानी पिछले साल 71st पोजीशन से इस बार इंडिया ने थोड़ा सा ही इंप्रूव किया है और एक दो रैंक ही ऊपर आई है, दैट इज 68th पोजीशन। एंड जिस कंट्री ने टॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट उसका नाम है साउथ अफ्रीका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लद्दाख के फर्स्ट एवर जीआई टैग के बारे में। लद्दाख में पहली बार किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। यहाँ पर सबसे पहली जो बात हमने डिस्कस करनी है दैट इज जीआई टैग का मतलब क्या होता है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एंड जीआई टैग पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को दिया जाता है विच इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर एक जगह पर नेचुरली कोई प्रोडक्ट उगता है और वो वहाँ की क्वालिटी है, वो वहाँ की खासियत है, तो उसे जीआई टैग दिया जा सकता है। और लद्दाख में पहली बार जीआई टैग दिया गया है फॉर इट्स वेरी स्पेशल रकत्से कार्पो एप्रिकॉट। लद्दाख में 30 से भी ज़्यादा तरह के एप्रिकॉट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूनिक फीचर्स हैं वो हैं रकत्से कार्पो एप्रिकॉट के, जिसे मिला है जीआई टैग। क्या खास बात है इस पर्टिकुलर टाइप के एप्रिकॉट की? इट इज कंसीडर्ड एज अ स्वीटेस्ट एप्रिकॉट। जितने भी एप्रिकॉट्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट माना जाता है इसे, एज वेल एज इट इज फिल्ड विद व्हाइट कैरेमल। इसके अलावा इंडिया में और भी 9 आइटम्स ऐसी हैं जिन्हें रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज 9 आइटम्स टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया इज नाउ 432, यानी अभी तक इंडिया के 432 आइटम्स को जीआई टैग मिल चुका है। अगर इन 9 आइटम्स में से कुछ पर्टिकुलर स्पेशल आइटम्स के बारे में बात की जाए तो उनमें से एक नाम है असम गमोसा, सेकेंड नाम है तेलंगाना's तंदूर रेड ग्राम, एज वेल एज इसी तरीके के 9 आइटम्स को दिया गया है जीआई टैग। तो ये हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 18 एंड 19 दिसंबर 2022। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.